आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर एक कॉलेज और स्कूल लाइफ के स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। वो है स्ट्रेस। आप अपने कॉलेज लाइफ में हैं, स्कूल लाइफ में हैं, तो आपको लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रेस ज़रूर हुआ होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है और हमारी लाइफ में स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है और स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। स्ट्रेस को कम करने के हम टिप्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर समझे कि हम स्ट्रेस क्या होता है तो मैं स्ट्रेस की कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। मैं इसमें कोई स्ट्रेस के डिफिनेशन नहीं बताने वाला क्योंकि मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ स्ट्रेस पे। तो स्ट्रेस की अगर बात करें तो हमारे लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स, प्रेशर्स और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा स्कूल और कॉलेज लाइफ में ही स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो स्ट्रेस को समझे तो जैसे हमें कोई काम मिला है या फिर हमें कोई टास्क कंप्लीट करना हम नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले हमको होती है प्रॉब्लम्स के बाद हम जब प्रॉब्लम्स लगातार हमारे साथ रहती है तो एक टाइम के बाद वो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करती है। फिर वो हमारे माइंड में स्ट्रेस हो जाता है, हम टेंशन में रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और कई सारे कारण हैं। तो स्ट्रेस का मेन मुद्दा यही है कि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, और जब हम उसका सोल्यूशन नहीं पा पाते हैं, हम उन चीज़ों से उभर नहीं पाते हैं, तो वो एक स्ट्रेस बन जाता है हमारे लाइफ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है। तो अगर आप अभी स्कूल में हैं तो स्कूल में अभी एग्ज़ाम का टेंशन है, और स्कूल में सबसे बड़ी टेंशन रहती है। अगर आप 12th में हैं तो आपको करियर की टेंशन रहती है, कहाँ कॉलेज जाना है, कहाँ से कौन सी डिग्री करनी है, तो इन सब चीज़ों का स्ट्रेस। या फिर स्कूल लाइफ में आपकी किसी फ्रेंड के साथ अनबन हो गई है, या फिर आपका रिलेशनशिप स्कूल में कई सारे बच्चों का तो अभी से चालू हो जाता है रिलेशनशिप। तो मैक्सिमम स्टूडेंटों को ना स्ट्रेस रिलेशनशिप में होते, बाकी के स्ट्रेस तो ये मैनेज कर जाते हैं। तो रिलेशनशिप हो जाता है कभी कभी, उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में। या फिर पेरेंट्स का कुछ प्रेशर है और वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस हो जाता है। फ्रेंड के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस हो जाता है। और अगर आप कॉलेज में हैं तो वैसे तो कॉलेज को सभी लोग एंजॉय करते हैं। कॉलेज में बहुत कम ही लोग हैं जिनको स्ट्रेस होता है। काम का स्ट्रेस रहता है हालांकि, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस वो फील नहीं कर पाते क्योंकि वो एंजॉय के दिन होते हैं। उनके पास इतने फ्रेंड रहते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी रहती है सब कुछ करने का कि वो स्ट्रेस को फील नहीं कर पाते। तो अगर कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो उनके लाइफ में स्ट्रेस मैक्सिमम फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है कि उनको पैसे की प्रॉब्लम है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे अपना खर्चा। या फिर रिलेशनशिप स्ट्रेस भी होती है, रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड से कुछ अनबन है या फिर फ्रेंड से कुछ अनबन है, तो उसकी वजह से वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाती है। और फिर करियर का भी कि हमारा 3 साल का कॉलेज कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, हमने इतना सारा पैसा भी कॉलेज में दे दिया, हमने अपना 3 साल या 3-4 साल हमने अपना टाइम भी दे दिया, अब क्या करेंगे लाइफ में। तो बहुत सारे रीजनों से हमको स्ट्रेस हो जाता है जब हम प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो जो सबसे पहली टिप्स है स्ट्रेस को कम करने के लिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा भी है स्ट्रेस होने का, वो है टाइम। अपने टाइम को मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट सीखें, हर चीज़ों का टाइम फिक्स होना चाहिए, तो तभी आप स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। कोई भी काम आप लेट सो रहे हैं, लेट जग रहे हैं, ये सब चीज़ें भी स्ट्रेस का एक कारण बनती है। तो आप टाइम को मैनेज करें, चीज़ों को फिक्स करें, कब क्या करना है, स्टडी का, खेल का और स्पोर्ट्स का जो भी आप करते होंगे, अपनी हॉबीज़ का, तो इस सब चीज़ों को टाइम फिक्स करें और टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सीखें। और इसकी दूसरी टिप है, अगर स्ट्रेस हो रहा है तब आप योगा और एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठना, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना और देन उसके बाद योगा और एक्सरसाइज ट्राई करना, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको स्ट्रेस कम होगा या फिर स्ट्रेस से आपको लड़ने की क्षमता मिल पाएगी। तीसरी टिप की बात करें तो तीसरी टिप में आता है अपनी हॉबीज़ को टाइम दें। जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो करना आपको पसंद है, तो उसको टाइम दें। जब उनको आपको टाइम देंगे ना तो आपको तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा कि आपके मन में खुशी होगी, आप जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं तो वो कर पा रहे हैं। तो चौथी टिप्स में आप स्पोर्ट्स वगैरह को ऐड करें अपनी लाइफ में और कोशिश करें कि आप आउटडोर गेम खेलें। आउटडोर गेम थोड़ा सा ज़्यादा माइंड को रिलैक्सेशन देते हैं, तो आउटडोर गेम करें। पांचवी टिप्स की बात करें तो थोड़ा सोशल मीडिया को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि जो स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा कारण है वो हम सोशल मीडिया है। क्योंकि हम दिन भर रील देखते रहते हैं और वैसे वैसी थॉट्स हमारे माइंड में आती रहती है जैसे जैसे हम रील देखते रहते हैं। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया की टाइमलाइन को कम करें और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें। जितना आपको यूज़ करना है उतना ही यूज़ करें। और अगर हम अगले टिप्स की बात करें तो अगले टिप्स में आता है कि आप अपने इमोशन को शेयर करें।
आप अपने ही अंदर जो भी बातें हैं उसी को सोचते रहते हैं, तो उससे आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, स्ट्रेस होने लगता है। तो जो अभी के इमोशन है, जो भी बातें हैं, तो अपने अपने दोस्तों को, जिसको अच्छा फ्रेंड समझते हो, अपनी फैमिली को तो शेयर करें, जिससे आपकी थोड़ा सा डिप्रेशन कम होगा, जिससे आपकी ओवर थिंकिंग थोड़ा सा कम होगी। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और अगली टिप्स है कि पॉजिटिव सोच रखें। आप एक सकारात्मक सोच रखें और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हर काम आपसे अच्छा ही होगा। और ख़ुद को माफ़ करना सीखें, खुद को माफ़ करें जो भी गलतियाँ हो गई हैं, और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखें। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिए कि आपसे जो भी काम होगा तो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशन को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, जिससे आप बेहतर कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, जिससे आप स्ट्रेस से थोड़ा बच पाएंगे। और ऐसे ही कॉलेज लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़े टॉपिक के साथ। थैंक यू।